दोस्तों, केरल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जीते हुए प्रत्याशियों को लगाया फोन और बुलाया दिल्ली। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जो केरल निकाय चुनाव में जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है और बसपा को वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम किया, वैसे लोगों को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने फोन लगाकर कह दिया ये बड़ी बात। पूरी खबर डिटेल के साथ बताऊंगा और बताऊंगा कि वो लोग कौन कौन है जिसको बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने फोन करके बुलाया और उनको बेहतरीन तरीके से समझाने का काम किया। पूरी खबर क्या है डिटेल में समझाऊं, एनालिसिस करूं। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। देखिए, आपने पिछले दिनों लगातार 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है कि केरल बॉडी इलेक्शन यानी केरल निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लिया है। और आपको बता दूं, ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि बसपा, आपको बता दूं कि वहां पे बसपा का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और अभी हाल ही में चुनाव के जीत से पहले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, जिनको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है, वो वहां पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अभी अभी कल ही और आज ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपको बता दूं कि हिंदी में बोल रहे हैं जयप्रकाश सिंह जी और उस हिंदी को ट्रांसलेट किया जा रहा है मलयालम भाषा में। यानी वहां पे बसपा की लगातार पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे कहा जाता है कि जिस जगह जयप्रकाश सिंह रहेंगे उस जगह पर जीत होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जिस तरीका से वो संघर्ष करते हैं जयप्रकाश सिंह, वो काबिले तारीफ है। और जो लोगों को समझाने का स्किल और स्ट्रैटेजी है जयप्रकाश सिंह के पास, वो शायद बसपा में किसी के पास हो, क्योंकि वो डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं और जो जिस भाषा में समझने की कोशिश करता है उसी में समझाने का काम जयप्रकाश सिंह करते हैं। लेकिन बता दूं आपको, केरल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद ऐसे तो कहा जा रहा है कि 7 प्रत्याशी निकाय बॉडी इलेक्शन में बसपा के जीते हुए हैं। लेकिन अब तक मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब तक जो डेटा सामने आया है उस 3 लोगों का ही डेटा आया है, जिसमें आपको बता दूं जिनको बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने निर्देश दे करके बुलाया, फोन करके बुलाया, उन लोगों में से 3 लोगों का मैं नाम सजेस्ट करूंगा, फोटो के साथ भी आपको तस्वीरों को भी साझा करूंगा और उस तस्वीर देखिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। मैं सबका नाम बारी बारी से बताने का काम करूंगा। देखिए, इस शख्स, इस महिला को देख रहे हैं, ये इस महिला का नाम है अनीता। जी हाँ, अनीता जी हैं ये। और ये अनीता जी चिमारुथी पंचायत वार्ड नंबर 16 में चुनाव लड़ी थी और इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके बसपा का सीट जीती है, यानी बसपा की तरफ से जीती हैं। और इनका ये पोस्टर है, देख सकते हैं तस्वीरों में, तहलका मचाते हुए इन्होंने गर्दा उड़ा दिया वहाँ पे। और एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, एक और तस्वीर को देख सकते हैं, ये है जिस महिला को तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मुस्लिम समाज से आती हैं और इनका नाम है शकीला सलीम। और आपको बता दूं कि ये मणिमाला पंचायत, केरल के मणिमाला पंचायत के वार्ड नंबर 13 से आती हैं और इन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। तस्वीरों में देख सकते हैं 13 नंबर वार्ड है, हाथी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है इनके पोस्टरों में। और एक और शख्स हैं, एक पुरुष हैं जिनका नाम विपिन है। और ये बता दूं आपको, देख सकते हैं ये तस्वीरों में विपिन जी हैं और ये विपिन जी की तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये अंदर कोनम पंचायत के वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़े जिनका नाम विपिन है और ये भी ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं।
जी हाँ, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 3 लोग चर्चा में हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी फैला रहे हैं कि 7 सीटें जीती है, लेकिन अब तक ऐसा डेटा सामने नहीं आया है। 7 सीटों का जिक्र हो रहा है कि जीती है, लेकिन 3 लोगों का ही चेहरा फ्रंट में आया हुआ है, इसलिए हम लोग 3 ही सीट मान करके चलें। आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को चुनाव जीतने के बाद मनोबल को और बढ़ाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने नेताओं को फोन करके ये निर्देश दिया है कि उन लोगों को बुलाओ और बुलाने के बाद ये काम करो। आगे क्या हुआ है पहले आप देख लीजिए, पहले एक पोस्ट पढ़िए। उस पोस्ट में साफ जिक्र किया गया है लोगों के साथ क्या हुआ है। देखिए तस्वीरों में एक शख्स हैं जो लिखते हैं कि केरल में, देखिए तस्वीर में फोटो भी लगा हुआ है, फोटो देख सकते हैं आप तस्वीरों में। पूरी डिटेल पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए लिखता है कि केरल में निकाय चुनावों में बसपा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर जीत दर्ज की और जीत दर्ज के बाद बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर सभी जीते हुए प्रत्याशियों को पार्टी कार्यालय पर केरल प्रभारी बसपा की ओर से अशोक सिद्धार्थ जी ने बधाई दी और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जो लोग बसपा को खत्म करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह सपना सपना ही रह जाएगा। जय भीम, जय बसपा, जय कांसीराम, बहन जी जिंदाबाद, ऐसा पोस्ट में मेंशन किया गया है। देखिए तस्वीर में ध्यान से देखेंगे, तस्वीरों में जो शख्स सामने शाल ओढ़ा रहे हैं उस शख्स का नाम है अशोक सिद्धार्थ। जी हाँ, अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के ससुर हैं। और जो व्यक्ति ब्लू कलर का शाल ओढ़ रहे हैं ये हैं वही शख्स जिन्होंने केरल में चुनाव जीता, जिनका नाम विपिन और अन्य 2 लोगों को ही बुलाया गया। ऐसे पोस्ट एक ही वायरल हो रहा है जिसमें अशोक सिद्धार्थ शाल उड़ाते हुए दिख रहे हैं ब्लू कलर का। तो आप जान लीजिए कि ये मायावती जी के फोन करने के बाद अशोक सिद्धार्थ को बुलाया गया पार्टी दफ्तर, इन लोगों को, और आपको बता दूं बुला करके सम्मानित करने का काम किया गया। और सम्मानित करने के बाद उन लोगों को बेहतर तरीक़ा से समझाया गया कि इस तरह से काम करिए और आने वाले फ्यूचर में अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए और अन्य लोगों को भी जिताने का काम करवाइए स्ट्रेटजी बता करके। आपको बता दूं कि जो केरल के प्रभारी बने हैं अशोक सिद्धार्थ जी, उनको जिम्मेदारी दी गई थी मायावती जी की तरफ से और काम भी कर रहे हैं लगातार। हालांकि इन पर भी कई समय समय पर आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक जीत ये समझाती है और ये इशारा करती है कि भाई साहब बसपा को जो ख़त्म करने वाले जो सपना देख रहे हैं ना, वैसे लोगों के लिए सपना सपना ही रह जाएगा और बसपा अपना ऐतिहासिक जीत दर्ज की ओर बढ़ रही है। और केरल ही क्यों ऑल ओवर इंडिया में बसपा का एक बेहतर परफॉर्मेंस होने जा रहा है। इसका कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी अपनी सक्रियता दर्ज करा रही हैं। जिस भी शख्स को जिस राज्य की जिम्मेदारी मिली है वो तमाम लोगों को कार्य करना चाहिए और कुछ लोग कर भी रहे हैं। जैसा कि अशोक सिद्धार्थ को आप बात कीजिए, तभी इनको केरल की जिम्मेदारी दी गई थी और ये निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसी प्रकार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी जयप्रकाश सिंह जी को दी गई, वो भी लगातार काम कर रहे हैं और फिलहाल केरल में भी गए हुए थे। बाकी इस खबर को कैसे देखते हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।